नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 2 गणित की कार्य पुस्तिका आनंदमय गणित के सप्ताह 13 शाब्दिक पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संख्या बनाइए। एक ऐसी संख्या लिखिए जिसके दहाई का अंक 3 से ज़्यादा हो। तो संख्या लिखेंगे 45, क्योंकि इसमें दहाई का अंक 3 से ज़्यादा है। 45 की जगह पे आप 40 भी लिख सकते हैं, 46, 41, 42, 43 कुछ भी लिख सकते हैं। अब एक ऐसी संख्या लिखिए जिसके दहाई के स्थान पर शून्य हो। तो हम संख्या लिख रहे हैं 104। ठीक है, 104 में दहाई के स्थान पर शून्य है। आप 105, 106, 107 कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए इकाई दहाई के अनुसार संख्या लिखिए। तो बच्चों, दहाई में 10-10 के 2 बंडल दिए गए हैं और इकाई में 3 माचिस की खुली हुई तिलियाँ दी गई हैं। तो 10-10, 20, 20 3 30 लिख लेंगे। अब 10-10 के 3 बंडल है, मतलब 30, और इकाई के स्थान पर 1 2 3 4 माचिस की तिलियाँ हैं, तो हम लिखेंगे 30 4 34। अब 10-10 के 5 बंडल हैं। ठीक है, 10-10 के 5 बंडल और इकाई के स्थान पर 5 माचिस की तिलियाँ है, तो संख्या लिखेंगे 55। तुलना करके सही चिन्ह बड़ा छोटा बराबर लगाइए। तो बच्चों, आपको तुलना करके बड़ा छोटा बराबर का चिन्ह लगाना है। तो इधर 10-10 के 2 बंडल हैं, मतलब 20 और 4 24, और इधर 10 का 1 बंडल है तो 14। तो बड़ी संख्या इधर की ओर है, तो बड़े का चिन्ह लगाएंगे। अब 10 का 1 बंडल और खुली माचिस की तिलियाँ 5, तो मतलब संख्या है 15, और इधर है 13, तो 15 की ओर बड़े का चिन्ह लगाएंगे। अब 10-10 के 4 बंडल है, मतलब 40, और 10-10 के 3 बंडल है तो 30, तो 40 की तरफ बड़े का चिन्ह लगाएंगे, बड़ा। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति की सबसे बड़ी संख्या पर गोला तथा सबसे छोटी संख्या पर त्रिभुज बनाइए। तो बच्चों, सबसे बड़ी संख्या है, चलिए देखते हैं पहले संख्या 28, 18, 48। 48 सबसे बड़ी संख्या है, 48 पर गोला लगाएंगे, और 18 सबसे छोटी संख्या है, 18 पर त्रिभुज बनाएंगे। अब 52, 62, 72 में बड़ी संख्या है 72 और छोटी संख्या है 52। 52 पर त्रिभुज बनाएंगे और 72 पर गोला लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं 38, 48, 44। तो 38 छोटी संख्या है और 48 बड़ी संख्या है। 48 पर गोला लगाएंगे और 38 पर त्रिभुज का चिन्ह बनाएंगे। अब है 50, 60, 62। 62 बड़ी संख्या है, तो 62 पर गोला लगाएंगे, और 50 छोटी संख्या है, तो 50 पर त्रिभुज बनाएंगे। अब 78, 87, 97। 97 पर गोला लगाएंगे और 78 में त्रिभुज बनाएंगे। अब है 68, 99 और 19। 99 बड़ी संख्या है, 99 पर गोला लगाएंगे और 19 पे त्रिभुज बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंक 6, 2, 8, 4 में से किन्हीं 2 अंकों को लेकर 2 अंकों की संख्याएं बनाइए बिना पुनरावृत्ति के। तो बच्चों, 2 अंक लेंगे, 6 और 2 62, और 8 और 4 84। इनको दोहराना नहीं है, तो 62 और 84 में सबसे बड़ी संख्या है 84, 84 लिख देंगे। अब संख्या है 4, 8, 48 और 26। तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या 26। पुनरावृत्ति के यानी दोहराव के संख्या लिखेंगे 64। ऊपर से 2 संख्या ले लेंगे 64, फिर 8 और 6 86। इसमें 6 का दोहरा हुआ है, तो सबसे छोटी संख्या है 64। अब संख्या लिखेंगे 64 और 46। इसमें छोटी संख्या है 46, 46 लिख लेंगे। चलिए रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों, 78, 78 के बाद 79 लिख लेंगे। 80, 81, 82, 83, 84 और 85 पहले से लिखा हुआ है। चलिए अब आगे लिखते हैं 68। उल्टी गिनती लिखनी है आपको। 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61 पहले से लिखा हुआ है। चलिए निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। तो बच्चों, आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखते हैं और सबसे बड़ी संख्या एकदम अंत में लिखते हैं। ये इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। चलिए लिखते हैं
पहले संख्या को देख लेते हैं। 70, 67, 88, 18, 90। तो सबसे पहले हम 18 लिखेंगे, फिर 67, 70, 88, 90। अब संख्या दी गई 16, 86, 68, 98, 55। तो सबसे पहले लिखेंगे 16, 55, 68, 86, 98। निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं और अंत में छोटी संख्या लिखते हैं। तो चलिए संख्या को देख लेते हैं। 55 संख्या है, 55, 15, 85, 18, 89। सबसे पहले 89 सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर 85, 55, 18 और अंत में 15 लिखेंगे। अब संख्या दी गई 21, 12, 35, 53, 73। तो सबसे पहले 73 लिखेंगे बड़ी संख्या, फिर 53, 35, 21, अंत में सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही संख्या पर घेरा लगाइए। 65। तो आप बच्चों 65 पर घेरा लगा देंगे। अब है 88, 88 पर घेरा लगाएंगे। 67, 67 पर घेरा लगा देंगे। और अब है 76, 76 पर घेरा लगाएंगे। बंडल में गिनती कीजिए। ठीक है, चलिए बंडल में गिनती करते हैं। 100 के बंडल दिए गए हैं। ठीक है, अब 100 के 4 बंडल हैं, तो यहाँ बंडलों की संख्या 4 लिख देंगे और संख्या लिखेंगे 400। अब 100 के 7 बंडल हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 बंडल है तो संख्या लिखेंगे 700। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 100 के 6 बंडल है तो संख्या लिखेंगे 600। अब 100 के 9 बंडल है, संख्या लिख देंगे 900। तालिका को पूरा कीजिए। अंक है 415। 415 में 4 सैकड़ा, 1 दहाई, 5 इकाई लिख लेंगे। अब है संख्या अंक है 206। 206 में 2 सैकड़ा, 0 दहाई, 6 इकाई। अब संख्या है 256। 256 में 2 सैकड़ा, 5 दहाई, 6 इकाई। अब है 500। 500 में 5 सैकड़ा, 0 दहाई और 0 इकाई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलान कीजिए। अब आपको यहाँ मिलान करना है। 112, 112 को 112 से मिलान कर देंगे। 350, 350, 350 को मिलान कर देंगे। 292, ठीक है, 292 को 292 से मिलान कर देंगे। 465, ठीक है, 465 से मिलान करेंगे। 692 और ये है 692। चलिए आगे बढ़ते हैं। तालिका को पूरा कीजिए। अंक दिए गए हैं 615। तो 615 में 6 सैकड़ा, 1 दहाई, 5 इकाई हैं। अब 705। 705 में 7 सैकड़ा, 0 दहाई, 5 इकाई। 885 में 8 सैकड़ा, 8 दहाई, 5 इकाई। 919 में 9 सैकड़ा, 1 दहाई, 9 इकाई है। अब संख्या है 504। 504 में है 5 सैकड़ा, 0 दहाई और 4 इकाई। अब 795 है। 795 में 7 सैकड़ा, 9 दहाई और 5 इकाई है। चलिए सही संख्या को चुनकर घेरा लगाइए। ठीक है, 521 संख्या दी गई है। 521, 512, 506। तो आप 521 पर घेरा लगाएंगे। अब है 670। सबसे पहले 600 दिया गया, फिर 607, फिर 670। 670 पर घेरा लगाएंगे। अब है 783। संख्या दी गई 718, 783, 741। अब 783 पर घेरा लगाएंगे। अब है 867। तो संख्या दी गई 676, 856, 867। तो आप 867 पर घेरा लगाएंगे। 973। संख्या दी गई 937, 907, 973 पर आप घेरा लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैटर्न को देखकर आगे बढ़ाएं। तो बच्चों यहाँ आपको पैटर्न को पूरा करना है। पैटर्न दिया गया 2, 5, 8। इसका मतलब है 2 में हम 3 जोड़ेंगे तो संख्या बनी 5। 5 में 3 जोड़े तो 8। इसी तरह हम सब में 3 जोड़ते जाएंगे। 8 में 3 जोड़े तो 11, 11 में 3 जोड़े तो 14, 14 में 3 जोड़ा तो 17, 17 में 3 जोड़े तो 20। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
1 3 5, इसका मतलब है 1 में 2 जोड़ा गया है। 1 में 2 जोड़ेंगे तो संख्या बनी 3, 3 में 2 जोड़े तो 5, फिर इसके बाद 7 9 11 13 आप लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 8 12 का पैटर्न बनाना है आपको। तो 4 8 12 ये 4 का पहाड़ा है। अब पहाड़ा लिख लेंगे। 4 4 के 4 4 दूनी 8 4 ते 12 4 चौक 16 4 पच्चीस 20 4 छक 24 4 सत्ते 28। अब देखिए, अब लिखा गया है 20 18 16। इसका मतलब है 20 में 2 घटाएंगे तो 18, 18 में 2 घटाए तो 16, 16 में 2 घटाए तो 14, फिर 12, फिर 10, फिर 8 लिख लेंगे। चलिए इसके बाद 30 है। 25 20, इसका मतलब 30 में 5 घटाने पर संख्या बनी 25। 25 में 5 घटाएंगे तो 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5, फिर 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 30 के बाद 27 24, इसका मतलब इसमें 3 घटाया गया है तो सभी संख्याओं में 3 घटा देंगे तो संख्या बनी 30 27 24 21 18 15 और 12। पैटर्न को देखकर आगे बढ़ाएं। तो बच्चों आपको पैटर्न को देखकर आगे बढ़ाना है। अब देखिए, सबसे पहले वाले पैटर्न में है एक वृत्त और एक त्रिभुज, दूसरे वाले में है 2 वृत्त 1 त्रिभुज, तीसरे वाले में है 3 वृत्त। वृत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके आगे वाले में 4 वृत्त बना लेंगे, इसके आगे वाले में 5 वृत्त बना लेंगे और सब में त्रिभुज एक ही है। ठीक है, अब तीर का निशान दिया गया है। इस तरह से तीर का निशान घड़ी की दिशा में घूम रहा है। जिस तरह घड़ी की सुई घूमती है उसी तरह घूमता जाएगा। इस तरह घूमा, फिर नीचे की ओर, फिर इधर की ओर, फिर ऊपर की ओर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें फूल और पत्ती बनी हुई है। तो अब एक फूल और एक पत्ती, फिर इसके आगे भी एक फूल एक पत्ती है, इसके आगे भी एक फूल और एक पत्ती है। अब इन दोनों में भी हम एक फूल और एक पत्ती बना लेंगे। अब 6 गोले दिए गए, इसके आगे 5 गोले, इसके आगे 4, इसके आगे 3, 3 बना लेंगे और 3 में 1 घटा देंगे तो इसके आगे 2 गोला बना लेंगे। अब देखिए अंडाकार आकृति दी गई है, ये 10 है, फिर इसके आगे 8, उसके आगे 6, 6 के आगे 6 में हम 2 घटा लेंगे तो 4 और 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आकृति बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंग भरिए या पेंसिल से सेट कीजिए। तो वर्ग में पीला रंग भरेंगे। तो बच्चों ये है वर्ग, वर्ग में हम पीला रंग भर लेंगे। अब वृत्त, वृत्त में हरा, यानी कि गोले में हम हरा रंग भर लेंगे। ठीक है, अब है आयत, आयत में नीला रंग। तो बच्चों ये आयत दिया गया है, आयत में नीला रंग भरना है। ये मिस प्रिंट हो गया, आप यहाँ नीला रंग भर लीजिएगा। अब त्रिभुज में लाल रंग और अंडाकार आकृति में भूरा रंग भर लेंगे। चलिए भुजा व कोने लिखिए। तो बच्चों आकार दिया गया है वर्ग, वर्ग में 4 भुजाएं, 1 2 3 4, 4 भुजाएं और 4 कोने हैं। वर्ग में 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 और कोने भी 4 हैं। देखिए 1 2 3 4। इसी तरह आयत में भी 4 भुजा 4 कोने, त्रिभुज में 3 भुजा 3 कोने, गोले में 0 भुजा 0 कोने, अंडाकार में 0 भुजा और 0 कोने। चलिए रंगोली को पूरा कीजिए। तो बच्चों इस रंगोली को आपको पूरा करना है। यहाँ आप इस तरह से बना लेंगे। अब संख्या गिनकर लिखिए। तो वर्ग की संख्या है 4, 1 2 3 4। आयत की संख्या, आयत की संख्या भी 4 है, 1 2 3 4। अब गोले की संख्या, गोले की संख्या 2 है, 1 और इसके अंदर 1 है 2। अंडाकार की संख्या भी 4 है, 1 2 3 4 और त्रिभुज की भी संख्या है 4। तो बच्चों सप्ताह 13 के सभी अभ्यास यहाँ समाप्त होते हैं। धन्यवाद बच्चों।